नक्षत्रा। जी जी गुरुजी महाराज। देखो राजा रानी तीनों आ रहे हैं, इन्हें जल पिला देते हैं और यदि ये जल पी लेंगे तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा और क्या, और फिर अपना काम हो जाएगा। बस यहाँ से निकल चलते हैं फिर। आने दो राजा। पहले राजा आएगा, आने दो। अरे ठहरो राजन, ठहरो राजन। ओ देखो कितनी कड़ी धूप हो रही है, आपका चेहरा सूख गया। लो राजन जल पी लो। ऐसे में बैठने वाले बताओ कहाँ धूप में भ्रमण कर रहे हैं। लो राजन जल पी लो। नहीं ब्राह्मण देवता, क्यों? मैं ये जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो आपका कर्जदार हूँ। अरे महाराज कर्जा कर्जा बाद में दे देना। नहीं ब्राह्मण देवता, कर्जा छोड़ो। कि बिन हम दान दे मुनि राई, बिन हम दान दे मुनि राई, यमुना पान प्राण आपका 60 भार सोना अदा नहीं कर दूंगा तब तक अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगा देवता, नहीं ग्रहण करूंगा। जल नहीं पियोगे तो चलो काशी बाजा में नक्षत्रा। राजा तो पिया नहीं, परंतु इसकी रानी तारा आ रही है, मेरी अंतर कम बुद्धि हो तो है, उसे पिला देते हैं। और ये वो पी लिया तो भी अपना काम हो ये गया। कहते रहा राजा ने पानी पी लिया, राजा पानी पी लिया, राजा ने पानी पी लिया, पी लिया, पी लिया, राजा ने पानी पी लिया, पी लिया, पी लिया। ओ फोरे नंगे पैरों को क्या हालत है, रबड़ी की खवाई है। अब वो तो सब निकल गई धूप में। लो महारानी आप बहुत प्यासी हैं, लो जल पी लो। नहीं ब्राह्मण देव, मैं जल को नहीं ग्रहण करूंगी रे ब्राह्मण देव। लो 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 पी लो, लो लो पी लो। कि रघुकुलरी सदा चली आई, रघुकुलरी सदा चली आई, कुल की रीत है, भले ही प्राण चले जाए परंतु आपका वचन खाली नहीं जाएगा। जब तक आपका 60 बार सोना अदा नहीं कर दूंगी तब तक अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण। अरे कर्जा बाद में दे देना, पहले जल पी लो। धीरे धीरे देते रहना। नहीं पियो, पी लो, लो लो पी लो, लो लो पी लो। नहीं पियोगी तो और ये देखिए राहुल चाउमीन चाट भंडार ग्राम कटिया बहू, ये राहुल चाट भंडार की तरफ से इस सीन पर 10 रुपए इनाम मिलते हैं पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्रा गुरुदेव, राजा भी पानी नहीं पिया और रानी ने नहीं पिया। गुरुदेव हैं? ना राजा पी नहीं, ना रानी पी नहीं, ला गुरुदेव हम पहले। अभी उसका पुत्र रोहित आ रहा है, उसे जल पिला देते हैं। तीनों में कोई जल पी ले उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, सत्य धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आने दो। राजा रानी ने पानी पी लिया, पी लिया, पी लिया, राजा रानी ने पानी पी लिया। देखो नंगे पैर, कितनी कड़ी धूप, क्या बदन हो गया बच्चे का। अरे बेटा कि आवो कुंवर पियाव तुम पानी, आवो क्या व्रत हमारे, मात पिता क्या व्रत हमारे, छोड़े धर्म प्यास के मारे। हमारे माता पिता कोई वृद्ध तो है नहीं,
जो प्यास के कारण अपना धर्म छोड़ देंगे। प्यास खाते हैं अच्छे अच्छे छोड़ देते हैं हरिया की चीज। नहीं मुनिराज, हमारे मेहरिए छोड़ चुके हैं। मुनिराज कि बिन हम दान दे हमें ना, बिन हम दान दे हमें ना, घोटब नहीं लारजग में। मुनिराज जब तक आपका कर्जा अदा नहीं हो जाएगा तब तक ये जल तो जल, मैं अपने मुंह की आई हुई लार तक नहीं घोटूंगा। मुंह की आई तक लार तक नहीं घोटोगे? हमारे यहाँ लार तक नहीं घोटोगे? बिल्कुल यार नबी रसूले हुए रहे। जल नहीं पियोगे नहीं मुनिराज। तो चलो काशी बाजार। नक्षत्रा ओ का तीनों प्राणी ने जल नहीं पिया, चलो काशी बाजार चलते हैं। चलो कहे थे क्या हुआ? गुरुदेव क्या है? ऐसा ना हो मुख की खानी पड़ जाए। चल तत्काल काशी बाजार चलते हैं। आओ। ठहरो राजन, ठहरो ठहरो, यही काशी बाजार है। नक्षत्रा ओ का ये क्या है? का का भी नक्षत्रा का? तीनों सौदे सेंटर से लगा दे। ए चलो तुम लोग सेंटर से लगो। सेंटर मतलब नहीं समझते हो? हमारे यहाँ लाइन से लगो। लाइन से तीनों होता है। सेंटर से लगा दे नक्षत्रा, नहीं चिमटा चलेंगे तेरे ऊपर। हमारे अपना ही चला गुरुदेव, क्यों? हम लगा रहे हैं। हाँ तत्काल लगा। ए चलो मैं दोनों को लगाता हूँ, तुम अपने आप लगो। हम लेडीजों के हाथ नहीं लगाते। अरे तीनों को लगा तत्काल। हेलो कहाँ? दुकान आगे मकान पीछे। जब दिखेगा नहीं बिकेगा कहाँ से? कहाँ यार भैया तू चिमटा ला, दो चार चिमटा दो लगाइए। चार चिमटे लगाना पड़ेगा। हम तनिक देर समझे बाद में फिर चलावे लागी थे हम। नक्षत्रा का लग गए सौदे, लगा आवाज। हम तो कहीं तुम्हें को गहरी आवाज ठासो। मैं लगाऊं? अरे काशी नगर वालों कि एक पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद इनको कोई जो होवे जड़दार। ले खरीद इनको कोई जो होवे जड़दार। अरे काशी नगर वालों, हमारे पास 3 सौदे हैं। एक पुरुष है, एक नारी है, एक बालक है। यदि कोई खरीदना चाहता है तो आकर के खरीद ले। आओ काशी नगर वालों, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, भाग के आओ। हमारे पास 300 हैं। एक को ले जाओ या 2 को ले जाओ या तीनों को ले जाओ। नक्षत्रा नक्षत्रा, लगता है कोई खरीदने वाला आया है। खरीदने वाला ना आया, खरीदने वाली आई। खरीदने वाली? परंतु नक्षत्रा ये क्या पी रही है? पी नहीं रही गुरुदेव, या कोई सामान खा रही। ए, क्या खा रही हो? क्या हमसे कह रहे हो? हाँ तुम्हें से कह रहा हूँ। मैं पान खा रही हूँ, पान। नक्षत्रा पान खा रही है? हाँ दादा, पान तो हमारी जान है। लाओ मुझे खिलाओगी? क्या तुम भी खाना चाहते हो? खिला दोगी तो खा लूंगा।
लीजिए। लाइए लाइए, नक्षत्रा पकड़ से। हेलो, बहुत अच्छा पान है। पूरा खा जा गुरुदेव का पूरा तो ही खाया जाता है। तुझे सही बात पर खाई गया कह जाओ। बहुत स्वादिष्ट है। गोभी ले, गोभी ले लो। हेलो हमें भी खिलाओ एक। क्या तुम भी खाना चाहे? नहीं हमें क्या कोई परहेज है क्या? अरे दैया, लो लो, लाओ। तुम भी खा लो। लाओ। हम नहीं हो। लो खा लो। खा लो, बहुत अच्छा पान है। अच्छा तो हिबे करी हता नहीं हुआ। गो हमारे यार पान बहुत मक्का है। हाँ ये कब तो तुम खाओ। बोलो, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैं इसी काशी नगर में रहती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है गड़िका। मैं जात की एक वैश्या हूँ। रंडी, अरे बैठो। ये नमो बुद्धिया क्या होता है रे? इससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। अच्छा समर्पयाम है। अरे नक्षत्रा, एक वैश्या के हाथों से पान को खा लिया, अपना धर्म नष्ट हो गया नक्षत्रा। हम 2-4 दिन से बचा पावा रहा, सब खत्म हो गए। ओहो, गुरुदेव हम खावा नहीं गए। खाया नहीं था? हम सारे को मोहे में रख के रहा। बोलो, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं किसी नौकर की तलाश में आई हूँ। नौकर की तलाश में? हाँ, देख लो, हमारे पास 300 दे हैं। क्या तुम्हारे पास है? नक्षत्रा, हमारे पास 300 दे हैं। क्या? एक को ले जाओ या 2 को ले जाओ या 3 को ले जाओ। लाओ। खाने का जाप में रखे हैं हमरे। अच्छा, कहाँ से हो गए? इधर अरे मैं यार पैर नीचे करो भैया। इधर देखो। ये सौदा है? तुम का देखा ठीक है। छोटा मालूम पड़ा। चला फिरा के देख लो, कोई लोला लेंगड़ी धोरे। ये मुझे नहीं पसंद। क्यों? नहीं पसंद। ए, ये क्या काम कर सकता है? बहुत बढ़िया काम करी। अरे कौन सा काम करेगा? बिना जूना तेरे तुम्हारे कहा पतेली मांझ दे। अरे मुझे पतेली नहीं मंजवानी। बिना फुकनी के रे तुम्हारे चूल फूक दे। अरे मैं कहती हूँ मुझे चूल नहीं फुकवाना। 10 टायरा चलो ये बढ़िया चलाओ। अरे मुझे नहीं पसंद। फील्ड मार्शल इंजन। अरे मैंने कह दिया ये नहीं पसंद। दूसरे वाले को देखो। ये क्या कर सकता है? ये भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। कौन सा काम करेगा? अरे बाजार हाट से सौदा उदा ला सकता है। बकरिया वकरिया पाले तो बकरिया भी चरा सकता है। बकरिया चराने में एक्सपर्ट रहता है। लेकिन ये मुझे पसंद है। तो दूसरे को देख लो, तीसरे वाले को देखो। हारी दैया, मैं सदके जाऊं। ये सौदा कितना सुंदर। गुरुदेव मरी गए कौवा थोरो मरी गए, सौदा पे यहाँ मरी। हाँ अब यार लाई ली इससे मेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ए, ये सौदा मुझे पसंद है। पसंद है? हाँ। चला फिरा के देख चुकी? अरे आगे पीछे सब देख चुकी। हाँ तो इधर बात करो। मुनिवर, ये सौदा मुझे पसंद है। पसंद है? हाँ मुनिवर। पर आए हो किसी जगह से मुनिवर दीन आए हो किसी जगह से
हमारी दीन दयाल, और कीमत तो बतलाइए महाराज तत्काल। कीमत तो बतलाइए महाराज तत्काल। महाराज ये सौदा मुझे पसंद है, आप इसकी कीमत बतलाएं। इसकी कीमत हो मात्र 20 भार सोना। हाय दैया 20 भार, हाँ 20 भार। 20 भार। ए थोड़ा कम करवा लो। कम की बात हमसे नहीं हुई पाई, तुमसे कहा था। ए बाबा अरे थोड़ा कम कर लो। नहीं कम नहीं होगा, 20 बार सोना मुझे लाओ। अरे मान जाओ बाबा। कम नहीं हुई, कम तो नहीं हुई। ए बाबा थोड़ा कम कर लो। अरे थोड़ा कम नहीं किया जाएगा। तो मुझसे दूर से बात किया करो। क्या? मेरी बात, जब गुरुदेव से बात किया कर तो थोड़ा दूर से बात किया कर। दूर से? और जब मुझसे बात किया कर तो थोड़ा नजदीक से बात किया कर। अच्छा जब गुरुदेव से बात किया करूं तो थोड़ा दूर से। 3 किलोमीटर हट कर। और जब आपसे बात किया करूं तो थोड़ा अरे थोड़ा कम कर लो। मत तो नहीं हुई। मान जाओ। 20 बार सोना देना हो तो दे, वरना निकल यहाँ से फटाफट। ए बाबा, हाय बाबा तेरी गोदी में। ए बाबा मान जाओ। हाय बाबा तेरी गोदी में फूल गेंदा बन जाऊंगी। मान जाओ बाबा। ए बाबा थोड़ा कम कर लो। अब नहीं होगा, 20 बार सोना लाओ मुझे, नहीं तो यहाँ से निकल। ए बाबा, हाय जो बाबा तुमरे हाय भूखा। कौन सा मान ले बाबा खाए खाते? हाय जो बाबा तुमरे हाय भूखा लगत है, हाय लड्डू पेड़ा। बाबा चलो तुम्हारी खातिर रबड़ी तैयार। हाय लड्डू पेड़ा जलेबी बनी जाओ।
बार सोना दे, नहीं तो निकल यहाँ से। परेशान न करो, हम सब कोई चेला चापर आदमी। ए थोड़ा कम करो ना। बाबा कम कह ले। पूरा 20 बार। हाय जो बाबा तुमरे हाय प्यासा लगत है ए बाबा का पिवैया इनका। हाय जो बाबा तुमरे हाय प्यासा लगत है हाय गंगा जमुना बाबा चलो सबे धारा एक तीर वही रही। लगाओ चुरुआ का है। हाय गंगा जमुना त्रिवेणी बनी जाऊंगी बाबा। क्या हुआ? गुरुदेव क्या हुआ? तुम ते 50 ना कम से कम बतावा हुई। क्या बताया, क्या बताया? सब जगह मारा करो लेकिन महादेव की लिपि पोती चौतरी अब न मारा करो। थोड़ा कम कर लो। कम नहीं हुई। नहीं होगा, 20 बार सोना निकाल, नहीं यहाँ से निकल। ए बाबा विचार चिमटा मारोगे। मान जाओ, नहीं होगा। कम कर लो। नहीं कम हुई। लाओ, हमें एक सिर सत्तू लाओ। दे रहा हूं, ठहरो। ये लो। जाओ शमशान घाट पे जाओ और ड्यूटी करो। भूख लगे सित्तू खोल के खा लेना। हे मालिक, आप महलों को प्रस्थान करें, मैं गंगा घाट की ओर जा रहा हूँ। जाओ, मैं चलता हूँ महलों में। आज हमें ये बहुत दिनों के बाद एक शेर सत्तू खाने को मिले हैं और मैंने ब्राह्मण देवता का कर्जा अदा कर दिया है। अब मुझे ये एक शेर सत्तू खा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। ठहरो राजन। अरे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, ये सत्तू हमें दे दो महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ हे महाराज। ब्राह्मण देवता, आप बहुत भूखे हैं बहुत भूखा हूँ राजन। तो इस दम हाजिर है प्रभु, और सत्तू मेरे पास के भोग लगाओ मत सहो धोखा प्यास की। के भोग लगाओ मत सहो धोखा प्यास की। ब्राह्मण देवता, आज ये हमें एक सिर सत्तू बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे, लेकिन आज तो बहुत भूखे हैं। बहुत भूखा हूँ राजन। ये एक सिर सत्तू खा करके अपनी ला राजन, ला राजन, ला। हे विधाता, हरे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद ये एक सिर सत्तू आज हमारे किस्मत में लिखे ही नहीं थे। अब मुझे गंगा घाट की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बेटा और बेटी, जो तुम्हारे लिए कार्य है मैं तुमसे बतला रहा हूँ। बतलाओ ब्राह्मण देव, हमारे लिए तुम्हें एक घड़ा गंगा जल
भर करके हमारे पूजन के लिए लाना होगा बेटी। ठीक है ब्राह्मण देव। और बेटा हमें पात्र दो ब्राह्मण देव। अभी दे रहा हूँ। और तुम्हें बगीचे से पुष्प ला करके हमारे पूजन के लिए लाना होगा बेटा। अब तो मैं गंगा के किनारे आ गया हूँ, मुझे तत्काल ही जल भर लेना चाहिए। जय हो गंगा मैया। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस गंगा घाट पे हमसे पहले कोई गंगा जल भर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी जल भर लेती हूँ और पंडित महाराज के वहाँ पहुँचाती हूँ। अरे जल भरने वाले इस गंगा घाट पे आप कौन हो भैया? इधर देखो, आप कौन हो भैया? अरे ये मैं क्या देखती हूँ? स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है कि हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। जीतने वाले का चेहरा भुलाया। जीतने वाले का चेहरा मुरझाया। अरे स्वामी, क्या आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है जो आपका इतना चेहरा मुरझाया सा लगता है स्वामी? हे प्रिय तारा, अरे मैं तुम्हें क्या बतलाऊं प्रिय, स्वामी कि मैं तो भंगी का दासो बना, क्या? नित जल भरने को आता हूँ। कि मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ। कि मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। कि मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। मैं क्या बताऊं, अरे मैं तो एक भंगी के घर का दास बन गया। क्या स्वामी, आप भंगी घर दास बन गए स्वामी? अरे मैं प्रतिदिन इस गंगा घाट पे जल भरने के लिए आता हूँ। जब जल भर करके वापस जाता हूँ तो मेरी मालिक मुझे एक से सत्तू खाने को देते हैं तारा। तुम्हारे मालिक तुमको एक शेर सत्तू देते हैं खाने के लिए? जिस समय मैं सत्तू खाने बैठता हूँ, अरे तो कुछ ब्राह्मण आकर के
वे हमसे एक सिर से तुम मांग ले जाते। हार दी है मैं क्या सुन हाँ प्रिय, कि दे देता हूँ सत्तू उनको यूं 60 दिवस का धोखा हूँ, कि इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। और मैंने 60 दिनों से अन्न का दाना नहीं खाया है तारा, इसलिए काया अब कुमला गई। स्वामी प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी? प्रिय तारा, कि हे प्रिय इस घड़े को उठा दो। हाँ तारा, नहीं स्वामी, आज ये घड़ा हमसे नहीं उठ रहा है। कि हे प्रिय इस घड़े को उठा दो, हम उठाने के काबिल नहीं हैं। हे प्रिय इस घड़े को उठा दो, हम उठाने के काबिल नहीं हैं। हम उठाने के काबिल नहीं है, नहीं है हम उठाने के। हम उठाने के काबिल नहीं है। हे प्रिय इस घड़े को उठा दो, हम उठाने के काबिल नहीं है। को उठा दो, हम उठाने के काबिल नहीं। अरे ये घाम से नहीं उठ रहा है, जरा इस घड़े को उठा दो तारा। स्वामी नाथ कैसे घड़े को उठाऊं, मैं छोड़ने के काबिल नहीं, ऐसा न करो। कि मैं पंडित घर की दासी हूँ, घाट दो ना उठाऊं। यदि घड़े में हाथ लग गया तो फिर भी दाद नहीं।
उठाती हूँ तो हमारा धर्म चला जाएगा, क्या? हमारा धर्म चला जाएगा। आज मैं एक भंगी के घर का दास हूँ, इसलिए आज ये तुम डोम का घड़ा नहीं उठाना चाहती हो। नहीं स्वामी। इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ स्वामी। हे तारा, मैं किसी न किसी प्रकार से इस घड़े को तो उठा लूंगा, लेकिन अपने सत्य धर्म को यूं ही निभाती रहना। आवाज लगा, किसका पुत्र है? अरे ग्रामवासियों, किसका पुत्र पुष्प को लेने को ले गया था? नक्षत्र आवाज लगा। तुम्हें कोई आवाज गई ठास गुरुदेव। अरे ग्रामवासियों, कि पुष्प लेने को वाटिका कौन गया को लालो, डसली नो है नागुने तार रहो है लारो। डसली नो है नागुने तार रहो है लारो। अरे ग्रामवासियों, तत्काल आओ, किसका पुत्र वाटिका को पुष्प जल्दी आप लेने के दौड़ लिए जाओ, गया भाग था? जाओ, किसके पुत्र गया था? अरे उसे बिस्तर सब हमारा बेटा वाटिका को फूल लेने के लिए। अरे उसे एक बिस्तर सब ने डस लिया। वो माता माता चिल्ला रहा है, जल्दी आओ नहीं तो वो मर जाएगा। अरे चलो, मुझे अरे भी आओ, बताओ, चलो ले। हाँ बेटा का तारा, ये आशा दे कर
बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो डस गो आलो लाई। लाल का बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो डस गो आलो लाई। बाग में फूल ले बधायो मेरे तुम हमको कहाँ लायो। लला नीला भीर बनाइए काफे तो दस गो। अरे यहाँ इसे डाले हुए क्यों सड़ा रही है? इसे तत्काल कफन से ढक ले और ले जा करके इसे जला दे। कफन बनाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपके सामने आप लोगों के हाथ फैला करके भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे रोहित को 2 गज कफन दे दो। कि पड़ी है लाश जंगल में कोई, हाय भाई रहे कर पड़ी है लाश जंगल में कोई, भाई रहे। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए आई है। तो लाओ, पहले कर लाओ। क्या कर? कैसा कर? कैसा कर कि 2 टके और गज भर कपड़ा जब कर अपना ले लूंगा मैं, तो मुर्दा तेरे इस बालक को इस मरघट पर जलने दूं। तो मुर्दा तेरे बालक को इस मरघट पर जलने दूं। अरे 2 टके और गज भर कपड़ा, पहले मेरा कर तो लाओ। 2 टके और गज भर कपड़ा, जब 1 टका मुझ पर न रहा, जब 1 टका मुझ पर न रहा, अब नहीं ख्याल टकों का है जो मुझे ख्याल रखता है। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं कहां से दूं? क्या तुम्हारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं बचा है? अरे तो कहाँ इस मुर्दे को लेकर के आई हो? उठा लो इस लाश को
और ले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई बिना कर दिए हुए लाश नहीं जल सकती है। हाँ, इस लाश को और ले जाओ यहाँ से। ये क्या कहते हो? ये तो तुम्हारा बेटा रोहित है, इसे जला ले। क्या ये रोहित है? अरे इसे क्या हो गया है? क्या हुआ है इसे? इसे एक विषैले सर्प ने डस लिया है। क्या आज रोहित कुमार को एक विषैले सर्प ने डस लिया? अरे मेरे बेटे, आज ये इतना अभागा हो गया कि इसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, कफन तक नसीब नहीं हुआ। परंतु मेरे मालिक का हुक्म है, बिना कर लिए यहाँ कोई मुर्दा नहीं जलेगा। अरे फिर अब इस संसार में मेरे सत्य धर्म के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है तारा, कि जब तक मैं राजा रहा तब तक तू सुकुमार, कि रोहित मेरा लाल था तू अर्धांगिनी। कि रोहित मेरा ललन था तू अर्धांगिनी। जब तक मैं एक राजा था तब तक तुम मेरी पत्नी थी, और रोहित मेरा इकलौता पुत्र था। अब इस संसार में मेरे मालिक के सिवा अब कोई नहीं है। और फिर मैं तो एक भंगी के घर का दास हूँ, मैं अपनी मालिक की आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर दूं, कैसे उल्लंघन करूं? जो मैं पैदल देहती देते कुछ भरता, तो काहे को बढ़ावती सबको सारे। अगर 2 टके गज भर कपड़ा होता तो मैं ये साड़ी फाड़ करके अपने बेटे रोहित का कफन आज कफन की जगह पे तुमने अपनी साड़ी को फाड़ करके उसका कफन बना दिया। यह तुम्हारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो लाओ, हमें साड़ी फाड़ करके लाओ, हम इसे कफन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमारा कर लाओ कि गंग घाट कर हमको दीजिए, गंग घाट कर हमको दीजिए, गंग घाट कर अपन पुत्र दान तब कीजिए, अपन पुत्र दान तब कीजिए। को फाड़ करके हमें लाओ, हम इसे कफन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद में इस मुर्दे को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अपना कर लो। अब मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब ले जाओ और इसका अंतिम दाह संस्कार कर। और बना के क्यों बिगाड़ा, हाय बिगाड़ा रे बिगाड़ा, ऊपर वाले
लिए हुए जा रही है? कहाँ ले जा रही से? इस लाश को कहाँ लिए हुए जा रही हो? इसको जलाने के लिए ले जा रही हूँ। अरे इसे जलाने के लिए? हाँ। अरे मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। क्या हमारा बेटा जीवित हो जाए? हाँ जीवित हो जाएगा। अरे 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 अरे, अरे, अरे। नहीं, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। मैं औरतों की निःशुल्क सेवा करता हूँ। तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हें योग शक्ति दे रहा हूँ और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। शक्ति? हाँ मैं योग शक्ति लेकर के तुम्हें देता हूँ। हमारा बेटा जीवित हो जाए? जीवित हो जाएगा जी। नहीं पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। नहीं पैर मत छुओ, जीवित हो जाएगा। हाँ हमारे गुरुजी हैं, वो औरतों की निःशुल्क सेवा करते हैं। लो ये भस्म है, ये भस्म है। पहली बात तो गुरुजी हमारे औरतों से बात नहीं करते। ये भस्म है? हाँ इसको क्या करूं? इसे अपने शरीर में लगाओ। जितनी जल्दी जितना ज्यादा लगाओगी उतनी जल्दी तुम्हारा ये पुत्र जीवित हो जाएगा। जीवित हो हाँ जाएगा? जीवित हो जाएगा। हमारा बेटा जीवित हो जाए? हाँ तत्काल लगाओ, लगाओ लगाओ, तत्काल लगाओ, तत्काल भस्म को लगाओ। यह योग शक्ति है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जीवित हो जाएगा। हाँ जीवित हो जाएगा। कि अपन पुत्र दाहना कीजे, अपन पुत्र दाहना कीजे, भस्म लगाए तुरंत चलीजे। अरे अपने पुत्र को दाह संस्कार मत करो, तत्काल ये भस्म को पूरे शरीर में लगा लो। तत्काल तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा। हाँ खड़े होकर पूरे शरीर में लगा लो। हाँ हाँ हाँ। और वो सामने देखो, लगा लिया ब्राह्मण? लगा लिया। वो सामने देखो चंडी माँ का मंदिर है। वो सामने? हाँ कि लई बालक बैठो मठ जाई, लई बालक बैठो मठ जाई, तुमरो बालक दे आई। अपने इस पुत्र को उठा लो और इस चंडी माँ के मंदिर में ले जाकर के बैठो। मैं तत्काल योग शक्ति को लेकर के आ रहा हूँ, तुम्हारे पुत्र को तत्काल जीवित कर दूंगा। उठा लो इसे, चंडी माँ के मंदिर चलो। हम लोग योग शक्ति लेने ले जा रहे हैं। तब तक आप लोग चलिए वहाँ पर। बिगाड़ा, हाय बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले। नक्षत्रा लगा ग्रामवासियों को आवाज, बतला दे कि चंडी माँ के मंदिर में एक डाकनी यानी डायन आई हुई है। ये कहाँ जाएंगे मुझसे बच करके? वो छोटे छोटे बालकों को मार मार करके खा रही है। मैं इन तीनों को टुकड़े में कर दूंगा गुरुदेव। हाँ नक्षत्र, और जब वो ग्रामवासी आएंगे तब इस रानी को मार मार करके मार डालेंगे। तत्काल लगा ग्रामवासियों को आवाज। ग्रामवासियों अथवा क्षेत्रवासियों, आपके नगर में, आपके कस्बे में एक डाकिनी आई हुई है। वो छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा रही है। जल्दी आओ, दौड़ के आओ, भाग के आओ। नहीं पुत्रों को मार मार करके खा डालेगी। अरे चलो, अरे चलिए हमारे साथ। हाँ जी चलिए। अरे हरिया, कहाँ मर गए रे हरिया? एक मंदिर में डाकनी आई है,
और छोटे छोटे बच्चों को मार के खा रही है। ये ले तलवार, जाके डाकनी तत्काल जान से मार दे। हे मालिक, आप चिंता ना करें, मैं तत्काल इस डाकनी का शीश धड़ से अलग करके आपके चरणों में डाले देता हूँ। जाओ तत्काल डाकनी को जान से मार दो। आपकी आज्ञा का पालन किया है और सदैव आज्ञा का पालन करता रहूंगा। आप महलों को पधारे। जाता हूं। ठहर जा डाकनी, तो इस मठ में बैठ करके अरे छोटे छोटे बच्चों का बच्छड़ करती है। तुझे शर्म नहीं आती है कि वो डाकनी पिशाचनी मैं तुझे मारने आया हूँ। हो जा डाकनी तैयारी अभी, मैं तुझे तारने आया हूँ। डाकनी तैयारी अभी, मैं तुझे तारने आया। आज तुझे शर्म आनी चाहिए। आज मेरे मालिक का हुक्म है तेरा शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जा डाकनी। ये क्या कहती हो कि हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? दाखिली तो तुम्हारी दासी। हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? दाखिली न तुम्हारी दासी हो। पहचान लो थोड़ा गौर करो, ये तारा तो बाबा योग शख्स लेने के लिए गए। वो कह रहे थे तुम्हारे बेटे को हमें जीवित कर। क्या आज तू अपने बेटे के लिए तू डाकनी बन गई तू तारा? लेकिन हमारे मालिक का हुक्म है कि आज तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अरे मैं सत्य धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, खुद एक भंगी के घर का दास बन गया, फिर भी मुझसे सत्य धर्म नहीं छूटा। अरे उधर बेटे की लाश, इधर पत्नी की हत्या। यदि यही सत्य धर्म है तो आज तू सत्य धर्म पर मरने के लिए तैयार हो जा। क्या कहा स्वामी? आप मुझे मार देना चाहती हो? हाँ तारा, ठीक है, या तुम्हारे हाथों से मैं मर जाऊंगी तो भव सागर से तर जाऊंगी। हे प्रिय, अपनी साड़ी को फाड़ करके इन आंखों पर पट्टी बांधो। हो सकता है कि मारने से पहले कहीं मुझे मोह ना आ जाए। ये क्या कहते हैं स्वामी? ये साड़ी फाड़ करके मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं ताकि तुम्हें मारने से मोह ना आने पाए। स्वामी, बाया हाथ
तलवार लेकर के हमारा सर धड़ से अलग कर दो। हे तारा, आज तो सत्य धार पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ तारा। हे राजन, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई राजन। हे राजन कि हे वत्स वीर खुश हो तुम पर तेरी इस अभिचल भक्ति तुम पर तेरी इस अभिचल भक्ति पर, इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस भक्ति पर, इस शक्ति पर। इस समय तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। जो मांगना चाहते हो वरदान मांग लो राजन। भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति पर अति प्रसन्न हुए भक्तराज, कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सब सारे हैं। तुम्हारी भक्ति पर अति प्रसन्न हुए, जो चाहो सो वरदान मांग लो। मैं क्या मांगू नाथ, आपके दर्शन पाकर की आत्मा तृप्त हो गई प्रभु। हाँ भगवान, भक्तराज आपकी तपस्या पूर्ण हुई राजन।
चलिए विमान तैयार खड़ा, भारत का राजे तजो राजन, सुकुमारी चलोने रोहित को, सुरपुर का ताज धरो राजन। सुकुमारी चलोने रोहित को, सुरपुर का ताज धरो राजन। हाँ महाराज, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपकी तपस्या से अति प्रसन्न है। मांगो, वरदान मांगो। हे प्रभु, मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? यदि आप हम पर प्रसन्न होकर के हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हे नाथ, कि भगवान मुझको इतो ना दीजिए, हो शक्ति भाती ये ईश्वर। कि भगवान मुझको इतना दीजिए, हो शक्ति भक्ति ये ईश्वर की, कि कछु और नहीं चाहिए मुझे, तो शक्ति भक्ति परमेश्वर की। हो कछु और नहीं चाहिए मुझे, तो शक्ति भक्ति परमेश्वर की। हे विधाता, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल इतना ही वरदान दे कि आने वाले हर युगों युगों तक मेरे सूर्यवंश का ये सूर्य यूं ही जगमगाता रहे और मैं आपकी सदैव। एवं मस्तो, ऐसा ही हो। जिस प्रकार से आकाश में ध्रुव तारा अजर अमर है, इसी प्रकार से आपकी कीर्ति अजर अमर रहेगी राजन। हे नाथ, मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए। तो आप कुछ नहीं लेना चाहते हैं महाराज, तो मैं आपके पुत्र रोहित को जीवित कर रहा हूँ राजन। हे प्रभु, मेरा लाल, मेरा रोहित मुझे लौटा दो, मेरा रोहित लौटा दो। उठो बेटा रोहित, उठो बेटा, उठो बेटा रोहित, उठो बेटा, उठो बेटा रोहित, उठो बेटा। भगवान मेरी नैया, कि भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है। ओ ये सीन कर रहे थे केशव रामपाल मौर्य पार्टी नरुइया के द्वारा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कमेटी की तरफ खैर, हम और हमारी पार्टी
इनके कलाकारों से। मालिक का मैंने कोई वचन नहीं सुना, वाक्य नहीं सुना, लेकिन मैं कलाकारों को इतनी बधाई देना चाहता हूं अपनी समिति की ओर से और अपने गांव की तरफ से, क्योंकि आज तक जो भी पार्टियां आई हैं वो कॉपी किताब लेकर के पर्दे के पीछे खड़े हमको मिले हैं। आज ये जलबिहार का 31वां साल है। इसके पहले केशव जी हम 2 दिन का मेला करवाते थे, 2 दिन पार्टी। इस क्षेत्र में कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो विख्यात मल्लावा, गौसगंज, गौसापुर जो भी थी, हम बराबर लाते रहे उनको और 2 दिन का मेला करते रहे। लेकिन आज हम आपके कलाकारों से, आपसे उतना नहीं, आपके जितने कलाकार हैं उनसे मैं आज इतना प्रसन्न हूँ। हमारी समिति प्रसन्न है और हमारे गांव वाले प्रसन्न हैं। हम सब की तरफ से, अपने पूर्ण गांव की तरफ से, अपनी समिति की तरफ से आपको और आपके कलाकार को बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां जाएं ऐसे ही सदा सुखी और संपन्न रहें और प्रफुल्लित रहें, आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। ये हमारी समिति का आपको आशीर्वाद है और धन्यवाद। इसी बीच में कुछ विशेष, क्योंकि कार्यक्रम तो बड़ा था ही, दिन में झांकियाँ का आप लोगों ने आनंद लिया और मेला भी, रात्रि में संपूर्ण रात्रि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चला। उसमें दिन में